कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा 6600 किलोमीटर लंबी ये यात्रा क्या कामयाब हो पाएगी? और सवाल ये भी है कि कर्नाटक और तेलंगाना में जीत का श्रेय तो राहुल गांधी को मिल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जवाब ये नहीं है कि बाकी के जो 3 राज्य अभी हारे हैं उसमें भारत जोड़ो यात्रा का नाम क्यों नहीं शामिल हो रहा या राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं शामिल हो रहा। और ये नाम यानी न्याय यात्रा ये कहां से आया, इन सारी चीजों के बारे में आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, नाश्ता और खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। दक्षिण से उत्तर तक भारत को जोड़ने की यात्रा कर चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। करीब 6600 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई के बीच 14 राज्यों के 85 शहरों से होकर गुजरेंगे। अब कहने को तो कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी, लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए अपनी खुद की पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ न्याय कर पाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की सीटों में कम से कम इतना इजाफा कर पाएंगे कि लोकसभा में पार्टी के सांसदों की संख्या 3 अंकों तक पहुंच जाए। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यूं तो पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना में सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि इन राज्यों में मिली सफलता की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रही है। हालांकि इस यात्रा के बावजूद कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही मध्य प्रदेश को क्यों हार गई, इसका जवाब कोई भी कांग्रेस नेता देना नहीं चाहता। असफलता से मुंह मोड़कर सफलता के 2 उदाहरण सामने रखकर अब कांग्रेस राहुल गांधी के लिए एक और 6600 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए तैयार है, जिसे नाम दे दिया गया है न्याय यात्रा। इस यात्रा के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं इसके नाम पर। ये नाम आखिर निकला कहां से है? कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव वाले घोषणा पत्र से, जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा था न्याय योजना का, जिसमें कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि देश के हर गरीब परिवार को साल में 72,000 रुपए दिए जाएंगे। तब कांग्रेस को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हार की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसने पाया कि देश के अधिकांश हिस्सों में न्याय योजना के बारे में लोगों को पता ही नहीं चला और कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी वजह यही थी। तो अब 2024 के चुनाव जब सामने आ ही रहे हैं तो कांग्रेस उसी न्याय योजना को आगे बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा के पथ पर सवार हो चुकी है, जिसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी के हाथों में दे दिया गया है। हालांकि सवाल अभी भी अपनी जगह पर कायम है कि क्या न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी न्याय योजना समझाकर वोट हासिल कर पाएंगे? क्योंकि इस यात्रा में पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से लेकर हिंदी पट्टी के राज्य यूपी, बिहार भी शामिल हैं और साथ में मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे भी राज्य आते हैं जहां पर अभी अभी कांग्रेस की करारी हार हुई है। अब कहने को तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखना चाहिए था, लेकिन वो दिखा ही नहीं। तो अब न्याय यात्रा का असर कितना दिखेगा ये तो 2024 के चुनाव को देखने के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करीब 4500 किलोमीटर की थी, जिसे कवर करने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को करीब 5 महीने का वक्त लगा था। और इसके बाद अभी ये जो न्याय यात्रा है ये 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। करीब 10 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल गांधी को 6200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो पिछली यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी है और वक्त उससे भी कम। ऐसे में राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए कितनी छाप छोड़ पाएंगे, कितने वोट जोड़ पाएंगे, ये सवाल तो बना ही रहेगा।
रही बात लोकसभा सीटों की, तो राहुल गांधी की जो यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक होने वाली है, उसमें लोकसभा की कुल 355 सीटें हैं और इसमें फिलहाल कांग्रेस के पास महज 14 सीटें ही हैं। सहयोगी दलों की अगर हम जोड़ लें तो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चुका है, तो ये सीटें पहुंचती हैं 67 पर। ऐसे में न्याय यात्रा के जरिए 355 में से राहुल गांधी की नजर कम से कम 200 सीटों पर तो होगी, ताकि वो दक्षिण भारत के सहयोगी के जरिए आंकड़े को 272 के पार लेकर जा सके। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? इसका जवाब अभी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खोजने पर मिल जाता है। तो थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए, खोजिए कि राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए क्या हासिल हो पाएगा या राहुल गांधी क्या हासिल कर पाएंगे। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।